बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमारा आज का टॉपिक जो है 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है। Splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called resolution of force। यानी जब भी आपके पास कोई फोर्स गिवन है, ठीक है, आपको पता है ना कि जब भी आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको पता है फोर्स की एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं या स्प्लिट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि स्प्लिटिंग अप जो है ना, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर, तो कंसीडर अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये आपके पास हमारे पास ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि कंसिडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पे हम एक फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जिसको OA से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा बना रही है विद एन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम A अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल। अब हमने क्या करना है, इस A पॉइंट से परपेंडिकुलर लेके आना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देंगे B का। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, OA is the resultant of vector represented by OB and AB line। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर अगर हम कहें OB बन गया और दूसरा वेक्टर यहाँ से AB बन गया। ठीक है, इसको लेट्स सपोज हम कहते हैं FX, क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है ना। ठीक है, और ये अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसको मैं कहती हूँ FY। अब हमने हेड टू टेल रूल में क्या कहा था कि आपके पास एक फोर्स है F1, ठीक है, एक फोर्स है F2, और यहाँ पे हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया था R। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पे Fx है एक फोर्स, Fy दूसरी फोर्स है। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि OA जो है वो रिजल्टेंट फोर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी रिजल्टेंट फोर्स है, OB और AB वेक्टर, यानी Fx और Fy वेक्टर की। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि OA इज इक्वल टू OB प्लस AB, यानी हम OB और AB को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, OA वेक्टर आएगा। ठीक है, ठीक है, यानी OA हमारे पास किस तरह से आता है, OB प्लस AB करने से हमारे पास OA आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ये आपके पास OA फोर्स है ना, इसको मैं F से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में फोर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F को, तो यहाँ पे मैं F पुट करूंगी। OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, FX को। ठीक है, और AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, FY को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं FY लिखूंगी। ठीक है, आगे अब हमारे पास है द मैग्नीट्यूड Fx एंड Fy ऑफ फोर्स Fx एंड Fy कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं OAB। ठीक है, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, या कोई भी ट्रायंगल होती है, उसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ बन रही होती हैं। ठीक है, जो कि होती हैं हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है,
अब आप देखो ये जो है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ये आपके पास बेस होगी। लेट्स सपोज मैं इसको बेस कहती हूँ, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी गिवन है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बाय ओ ए आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पे देखें ओ बी है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए है, तो कॉस थीटा हमारे पास ओ बी बाय ओ ए की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आपके पास होता है जी परपेंडिकुलर बाय बेस की इक्वल, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास ए बी गिवन है, बेस हमारे पास ओ बी गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास टेन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी बाय ओ बी की इक्वल आ जाएगा। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो यहाँ पे यूज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपने ये याद रखना है कि अलोंग द एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास cos थीटा होगा, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस cos थीटा होगा और y एक्सिस के अलोंग आपके पास sin थीटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं cos थीटा आपने क्या पढ़ा था, cos थीटा आपके पास किसकी इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, यानी हमारे पास यहाँ पे ये क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास ओ बी की इक्वल है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करना चाहूँ, ओ बी को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, एफ एक्स के साथ, और ओ ए हमारा एफ है। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स को फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, इस एफ को उधर ले जाऊंगी तो ये एफ cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो आप एफ एक्स को ये वाला फार्मूला यूज करते हो। यहाँ पे थीटा कौन सा यूज होगा, जो फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, ठीक है। अब हम इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू को अगर देखें तो साइन थीटा आपके पास होता है इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी से शो हो रहा है और हाइपोटेन्यूज ओ ए से, तो ए बी हमारे पास एफ वाई है, ओ ए हमारे पास एफ है। तो यहाँ से अगर मैंने एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एफ को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, ठीक है, एफ वाई मेरे पास एफ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू पुट करूंगी, साइन और थीटा की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास एफ वाई का जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इस टॉपिक में क्या देखा कि हमारे पास एक फोर्स गिवन थी, ठीक है, उस फोर्स के हेड से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इनको दो वेक्टर्स को हमने एफ एक्स और एफ वाई कह दिया। एफ एक्स जो है फोर्स के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो एफ वाई जो है वो वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है, ठीक है। हमने इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी। साइन थीटा अलोंग y एक्सिस होता है इसलिए हमने यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू फाइंड की। cos थीटा अलोंग x एक्सिस होता है इसलिए हमने उसके थ्रू एफ एक्स की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अब हमारे पास है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें भी यही डायग्राम यूज हो रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, ये ओ है, ए यहाँ पे आपके पास बी है, सही है। यानी डायग्राम आपके पास वही है, जस्ट क्या किया है इन्होंने कि ओ तो अपनी जगह पे है, मतलब ओ को इन्होंने किसी से रिप्लेस नहीं किया, लेकिन ए को इन्होंने रिप्लेस कर दिया आर के साथ और बी को रिप्लेस कर दिया इन्होंने पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ओ आर जो है एफ को रिप्रेजेंट करेगा, ओ पी एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और पी आर या आर पी एफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब पहले हमने क्या किया था कि एफ एक्स और एफ वाई के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, हम उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि
पिछले टॉपिक में हमने लिखा था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए, सॉरी ए बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी आर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ओ आर मेरे पास एफ है, ओ पी एफ एक्स है और आर पी मेरे पास सॉरी हाँ, ओ पी मेरे पास एफ एक्स है और आर पी मेरे पास एफ वाई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपके पास कोई भी जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जब आपको दो साइड्स गिवन होती हैं, लेट्स सपोज दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब आपके पास दो साइड्स गिवन होती हैं, तीसरी साइड जब आपने फाइंड करनी होती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यानी आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूला को मैप करूं तो एफ मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एफ एक्स मेरे पास बेस है और एफ वाई मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देती हूँ दोनों का, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब मैंने f का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, बोथ साइड्स पे अंडर रूट लूंगी, ठीक है। अंडर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपके पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो आप यहाँ से f की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम अगर आप याद करें तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, साइन थीटा जो हमने y कंपोनेंट उसके थ्रू फाइंड कर लिया था, cos थीटा के थ्रू हमने एफ एक्स फाइंड कर लिया, अब टेन थीटा के थ्रू हम फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा आपके पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब यहाँ पे आप देखो परपेंडिकुलर आपके पास क्या बन रहा है, एफ वाई बन रहा है ना, और आपके पास ये अगर मैं इसको पहले इस तरह से बता दूं कि परपेंडिकुलर आपके पास आर पी बन रहा है और बेस आपके पास ओ पी बन रही है। तो आर पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई को, और ये ओ पी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स के टेन थीटा आपके पास एफ वाई बाई एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने थीटा फाइंड करना है ना, थीटा एक्चुअली डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। थीटा जब मैंने फाइंड करना है तो मैं थीटा को इसी साइड पे रखूंगी, टेन को जब दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो ये टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स एफ एंड एफ वाई। यानी जब आपको एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस गिवन होते हैं तो वहां से आप रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना, आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। दोनों इसमें जो टॉपिक्स हैं, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इसके अंदर जो सब टॉपिक आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आपको सही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक इसको रीड करिएगा, मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।